व्हाट्सअप गाइस, आई एम कंफ्यूज्ड। ये मैं नहीं हूं, टाइटल है वीडियो का। आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी 2025 के ऊपर भी बात होगी इसके अंदर। तो पाहुल वाली भाई की वीडियो है, करेंगे एंजॉय क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो और मजा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इससे क्या ही बुलवाऊं भाई साहब, मुंह में मखाने भर के बैठी है, ये देख लो। भर के तो नहीं, थोड़े थोड़े खा रही हूं। और कहती इंट्रो में तो बिल्कुल मत बुलवाइयो मेरे से, है मेरे मतलब मेरे टेस्ट खराब हो जाएगा। जा चुकी है। 1 2 3 गो। 31 अक्टूबर तक का टाइम है तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम के पास अपने अपने रिटेन प्लेयर्स के नाम मोटा भाई को सबमिट करने का, क्योंकि आईपीएल मेगा ऑक्शन के रिटेंशन के रूल्स आ चुके हैं। और यस, ये तुम्हारी एक्स के मूड से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। इन रूल्स को लेके मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूं यार, इसीलिए तो ये वीडियो 2-3 दिन लेट हो गई। मैंने सोचा पहले बाकी क्रिएटर्स को वीडियो बनाने दो, फिर उनकी वीडियो देख के समझ के तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। सही किया ना? मूर्ख अपनी छवि सुधार। देखो, मेजरली तो 8 रूल निकल के आए हैं, जिसमें स्पेसिफिकली 7वां रूल तुम्हें पता ही होगा अब तक तो, कि थाला के लिए बनाया गया है। बट उन 8 रूलों को समझने के लिए ऐसा लग रहा है कि 800 रूल और समझने पड़ेंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और मैं जितना मुझे समझ में आया मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मामला सीरियस है, इसके लिए फोन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर देते हैं। रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कहता है कि द आईपीएल फ्रेंचाइजीज कैन रिटेन अ टोटल ऑफ 6 प्लेयर्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग स्क्वाड। दिस कैन बी ईदर बाय रिटेंशन और बाय यूजिंग द राइट टू मैच ऑप्शन। इसका मतलब इस साल टीम्स को टोटल 6 रिटेंशन मिल रही है, आरटीएम्स मिला के। अब पहले क्लियर कर दूं, जिन लोगों को आरटीएम ही नहीं पता क्या होता है, पहली बात तो लॉकडाउन किड्स। क्या बोला तूने? बट कोई बात नहीं, क्विक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, आरटीएम वो कार्ड है जिसमें मान लो अगर रोहित शर्मा कहते हैं भाई मैं इस साल ऑक्शन में जा रहा हूं, मुझे मुंबई से रिटेन नहीं होना, तो मान लो रोहित भाई के लिए आरसीबी ने 20 करोड़ की बिड कर दी, तो एमआई आके कह सकती है नहीं भाई ये तो हमारा प्लेयर था, हम आरटीएम कार्ड लगा रहे हैं और इस प्लेयर को हम रखेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। सिंपल समझ गए भाई, बहुत इजी है। कांग्रेचुलेशंस टू एमआई, केकेआर, एसआरएच, ऐसी टीम्स जिनका कोर सलामत रहेगा। ये वही टीम्स थी यार जिनको मैक्सिमम रिटेंशन चाहिए थे, और वही कुछ टीम्स थी पंजाब और लखनऊ जैसे जिनको रिटेंशन चाहिए ही नहीं थे। तो उनके लिए भी ये रूल बढ़िया काम करता है, क्योंकि सेकंड रूल यहाँ पे आके कहता है कि इट इज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइज टू चूज देयर कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशंस एंड आरटीएम्स। तो मतलब आरटीएम और रिटेंशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन टीम अपने हिसाब से सेट कर सकती है। मान लो मुंबई को 5 रिटेंशन 1 आरटीएम चाहिए, हो जाएगा। मान लो सीएसके को 4 रिटेंशन और 2 आरटीएम चाहिए, वो भी हो जाएगा। और मान लो आरसीबी को 3 रिटेंशन और 3 आरटीएम चाहिए, वो भी हो जाएगा। और मान लो किसी टीम को 6 आरटीएम और 0 रिटेंशन चाहिए, मतलब बुरी हालत है उनकी, बट वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा पंजाब का, लेकिन सबको पता है यार कौन सी टीम है। कोई शर्म है? बट रूल 2 का छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट ये कहता है कि भाई अगर तुम 6 रिटेंशन कर रहे हो तो तुम मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर्स ही रिटेन कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंडियन एंड ओवरसीज, और मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन कर पाओगे। इसका मतलब अगर टोटल 6 रिटेंशन करने की सोच रहे हो तो 1 अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करना मस्ट है। ऑल्सो अभी तक जब भी रिटेंशन होती थी तो 1 या 2 फॉरनर्स को रिटेन किया जाता था, लेकिन इस बारी बीसीसीआई ने हटा दिया। मतलब तुम 5 के 5 फॉरनर्स रिटेन कर सकते हो कैप्ड प्लेयर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अनकैप्ड में भी फॉरेन प्लेयर रिटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा गया, आप टेंशन मत लो, तुम क्लासन, हेड और पैट कमिंस तीनों को रिटेन कर लोगे यार, क्योंकि तुम जानते हो टीम्स लाइक केकेआर एंड एसआरएच ये लोग अपने फॉरेन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब देखो, अभी तक तो सबको सिंपल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं लग रही, अच्छा खासा 6 प्लेयर्स का कोर भी रिटेन हो रहा है, मतलब हर टीम यही चाहेगी यार। लेकिन प्रॉब्लम 3rd रूल से शुरू होती है, जो कहता है कि बेटे अगर तुम्हें अपनी टीम का कोर रिटेन करना है, 6 प्लेयर रिटेन करने हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ 79 करोड़। वो कैसे होगा मैं बता दूंगा, लेकिन रूल 3 ये भी कहता है कि इस साल हर टीम का आईपीएल पर्स 90 करोड़ से बढ़ा के 120 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर तुम्हारी टीम 5 कैप्ड प्लेयर्स की रिटेंशन करती है तो उसको फर्स्ट रिटेंशन को 18 करोड़ देने हैं, सेकंड रिटेंशन को 14 करोड़ देने हैं, और 3rd रिटेंशन को 11 करोड़ देने हैं। ये सब ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता आया था कि ग्रेजुअली रिटेंशन के सारे अमाउंट्स डिक्रीज होते गए थे। लेकिन इस साल ट्विस्ट ये है कि 4th रिटेंशन से ये रीसेट हो गया। मतलब 4th रिटेंशन वाले प्लेयर को तुम्हें फर्स्ट रिटेंशन वाले की तरह 18 करोड़ देने पड़ेंगे, और 5th रिटेंशन वाले प्लेयर को तुम्हें सेकंड रिटेंशन वाले की तरह 14 करोड़ देने पड़ेंगे। यानी ज्यादा अच्छा कोर बनाना है तो पैसा बहाना पड़ेगा। और ऊपर से अगर तुम 6th प्लेयर रिटेन करने का सोचते हो, जो कि टेक्निकली सिर्फ अनकैप्ड ही हो सकता है, उसके लिए कैप है 4 करोड़। तो ये टोटल रिटेंशन तुम्हारी टीम को कॉस्ट करेगी 79 करोड़। 120 करोड़ के पर्स में से 79 करोड़ हटा दो, तुम्हारे पास बचते हैं सिर्फ
वही समझ गई मैं। देख क्या आया 41 करोड़। अपनी पूरी फैमिली में अगर कोई नालायक और निकम्मा है तो सिर्फ तू। और अब इन्हीं 41 करोड़ में तुम्हें बाकी के 16 से 17 प्लेयर खरीदने होंगे अपनी टीम के लिए। भाई सच बोलूं, इतने में तो सिर्फ 2 ही पैट कमिंस आ पाएंगे। देखो क्लियरली मोटा भाई नहीं चाहते कि टीम ज्यादा रिटेंशन करे। ये तो टीम लड़ रही थी रिटेंशन के लिए, ज्यादा जिद कर ली थी, तो मोटा भाई ने दे दी रिटेंशन, लेकिन एक कैच डाल दिया। और देखा जाए तो ये मूव अच्छा ही है, क्योंकि इससे मेगा ऑक्शन का फन बना रहता है। अगर हर टीम अपने 6 अच्छे प्लेयर रिटेन कर लेगी तो मेगा ऑक्शन से 60 अच्छे प्लेयर कम हो जाएंगे और फिर उतना मजा नहीं आएगा। लगी है भाई प्लानिंग, इतनी प्लानिंग मतलब कैसे मुझे नहीं, बट करी तो है। ये हल्के में नहीं। ऑल्सो इस मूव से कई टीम्स का फेवर भी होता है, जैसे मुंबई इंडियंस। अब ये लोग हार्दिक को अपनी फर्स्ट रिटेंशन बना के 18 करोड़ दे सकते हैं, सूर्या को मान लो चलो 14 करोड़ दे दो, और फिर थर्ड रिटेंशन पे किसी को भी उठा लेना यार 11 करोड़ के लिए। लेकिन तुम फिर से फोर्थ रिटेंशन उठा सकते हो बुमराह, जो कि 18 करोड़ ही डिजर्व करता है भाई। क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो नहीं देख सकता कि भाई हार्दिक पांड्या बुमराह से ज्यादा कमा रहा है मुंबई इंडियंस में। एंड ये मैं ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग रोहित शर्मा बात कर रहा हूँ। अगर रोहित शर्मा मान लो मुंबई में रहने का डिसीजन ले लेते हैं, No thanks. फिर तो मुंबई के भी लगने वाले हैं। बट इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारी टीम में 2-3 बड़े बड़े स्टार्स है तो तुम उनको फिर भी अच्छा अमाउंट दे सकते हो। जैसे गुजरात टाइटंस में भी सिमिलर चीज हो सकती है। शुभमन गिल को 18 करोड़ दो, राशिद खान को भी 18 करोड़ मिलने चाहिए, टेक्निकली उसको भी मिल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता इन अमाउंट्स में मॉडिफिकेशन हो सकती है या फिक्स रहेंगे, क्योंकि पहले भी मॉडिफिकेशंस हो चुकी है। क्योंकि दूसरी तरफ यही रिटेंशन प्राइसेस कुछ टीम्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आरसीबी को मान लो तो तुम पोटेंशियली रिटेन करना चाहोगे विराट कोहली, रजत पाटीदार, सिराज और कैमरन ग्रीन या विल जैक्स जैसे प्लेयर्स को। तो कोहली को 18 दे दिए, कैमरन ग्रीन को 14 दे दिए, सिराज को 11 दे दिए, उस पर रजत पाटीदार को फिर से 18 दोगे क्या, या आरटीएम यूज करोगे? कंफ्यूजिंग। केकेआर का तो मुझे और भी कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब रसल और नारायण को तुम 18-14 दे दो, लेकिन श्रेयस अय्यर को फिर क्या 11 दोगे? और मान लो चलो मैं वहां रिंकू को रख देता हूं, तो फिर श्रेयस अय्यर को 18 दोगे? मतलब थोड़ा ज्यादा है। तो है भाई, सरदर्दी होने वाली है सबको यहाँ पे। लेकिन एक टीम है जिसको बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल सरदर्दी नहीं होगी। उसके लिए ही ये पूरी रिटेंशन रूल्स, आईपीएल ही उसी के लिए हो रहा है, और वो सीएसके है। क्योंकि अब रूल 1, 2, 3 हो गए हैं, हम 4, 5, 6 स्किप करके जाते हैं 7वें रूल पे, बिकॉज थाला फॉर अ रीजन, एंड दैट रूल इज ऑल्सो थाला रूल थाला। क्योंकि मैं तुम्हें ये पिछली आईपीएल वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि रूल नंबर 7 कहता है कि भाई एक कैप्ड इंडियन प्लेयर जिसको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, कोई भी इंटरनेशनल मैच खेले, वो अनकैप्ड प्लेयर बन जाएगा इस सीजन। सिंपल भाषा में थाला ने पिछले साल भी रिटायरमेंट नहीं ली थी, और ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी फाइनल ईयर हो सकता है। उनका फेयरवेल मैच एपॉक में ही होने वाला है फॉर द 7000th टाइम। तो कैसे ये सीएसके को हेल्प कर रहा है भाई? 3 प्लेयर उठाओ 18 में, ऋतुराज उठा लो, पथिराना उठा लो, जड्डू उठा लो, और एक अनकैप्ड प्लेयर माही भाई उठा लो। परफेक्ट स्क्वाड, कोर रिटेन्ड। ये तेरे को क्या हो गया रे? मैं बच्चों से बात नहीं करता। वैसे तो इस रूल के अकॉर्डिंग टेक्निकली केकेआर भी सुनील नारायण को एज एन अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में रिटेन कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ इंडियन प्लेयर्स पे ही अप्लाई होता है। दैट मींस पीयूष चावला, अमित मिश्रा, मोहित शर्मा, ये सब प्लेयर्स को जैसे होने वाले हैं जो रिटेन हो जाए इस बार एज अनकैप्ड प्लेयर्स। इवन दो आई डाउट कि वो पॉडकास्ट के बाद अमित मिश्रा को शायद ही कोई रिटेन करे। एंड इस रूल के चलते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जैसा अभी चल रहा है 2028 में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ये दोनों भी अनकैप्ड प्लेयर्स में आ जाएंगे। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? एक और क्रेजी चीज भाई, तुम्हें पता है अभी बांग्लादेश की स्क्वाड अनाउंस हुई है, उस पे भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, वो जाके देख लेना। और उसमें कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स है, जैसे हर्षित राणा, नितिश रेड्डी और मयंक यादव। अब अगर ये प्लेयर्स डेब्यू कर लेते हैं इस T20 सीरीज में, जो कि करेंगे ही, तो ये अनकैप्ड प्लेयर्स नहीं रहेंगे। तो मतलब लखनऊ, हैदराबाद और केकेआर के ऑप्शन स्ट्रेटेजी इस बांग्लादेश की सीरीज पे भी डिपेंड करती है। फिर एलएसजी मयंक यादव को 4 करोड़ में नहीं कर पाएगी भाई, 11 करोड़ देने पड़ेंगे या 18 करोड़ देने पड़ेंगे, वरना भेजो ऑक्शन में और बैठे होंगे लोग पर्स लेके अपना। बट कमिंग बैक टू वो 75 करोड़ के 5 रिटेंशन, क्या तुम्हें लगता है कोई भी टीम इतनी क्रेजी होने वाली है जो टोटल में 5 प्लेयर्स पे 75 करोड़ रुपीस स्पेंड कर दे? आई मीन ऑब्वियसली अनलेस यू आर मुंबई इंडियंस, जिसके पास प्लेयर्स ही ऐसे हैं कि करने ही पड़ेंगे। बट अदर देन दैट मुझे ऐसी कोई टीम ही नहीं दिख रही यार। सब टीमों को आई थिंक बेस्ट यही रहेगा कि 3 रिटेंशंस लो और 3 आरटीएम उठा लो। मतलब सिर्फ 43 करोड़ स्पेंड होंगे, और आरटीएम से फिर जितने सस्ते में खरीद सकते हो खरीद लेना। अगेन ये भी अच्छा ऑप्शन लग रहा था, अंटिल आरटीएम पे भी इन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया। अब तुम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब बेसिकली मान लो कि चहल है और चहल को राजस्थान ने रिटेन नहीं करा। पहली बात तो सो सैड,
हर बार। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं होती। बट ठीक है, चहल को राजस्थान ने रिटेन नहीं करा, वो चाहते हैं कि हम उसको आरटीएम से सस्ते में खरीद लेंगे, तो वो ऑक्शन में वेट करते हैं और आरसीबी बिड कर रही है चहल के लिए क्योंकि उनको अपनी गलतियां सुधारनी है। तो अब अगर आखिरी बिड आरसीबी ने करी है मान लो 8 करोड़ की एंड ऑलमोस्ट वो आरसीबी को सेल होने वाला है, तो आरटीएम रूल के अकॉर्डिंग राजस्थान से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे पास एक आरटीएम कार्ड है, तुम्हें चहल पे लगाना है, तो तुम्हें 8 करोड़ में चहल मिल जाएगा। पहले क्या होता था, आरटीएम यूज किया तो प्लेयर उतने ही प्राइस में मिल गया, लेकिन अब अगर राजस्थान कहती है हाँ भाई मुझे लगाना है, तो आरसीबी कहती है रुक जाओ बेटा, मैं इसका प्राइस और बढ़ाना चाहता हूं, और आरसीबी चहल का प्राइस 14 करोड़ कर देती है। तो अब भी अगर वो आरटीएम यूज करके खरीदना चाहते हैं चहल को राजस्थान वाले, तो उनको 14 करोड़ ही देने पड़ेंगे। तो अब इसी 14 करोड़ में या तो आरआर आरटीएम यूज करके खरीद सकती है या फिर आरसीबी भी खरीद सकती है। मतलब ओपोनेंट टीम के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया है आरटीएम वाले प्लेयर का प्राइस इंक्रीज करने का, इवन आफ्टर दे गेट टू नो कि उसको खरीदने का सोच रहे हैं। मतलब ये गेम चेंजर हो सकता है और ये टैक्टिकली तो मतलब टीम्स को हिला के रख देगा। स्पेशली तुम्हें पता है जब वो डीसी का ओनर सामने होगा फिर तो भाई सबकी वाट लगने वाली है, सबके पर्स खत्म होंगे। बारिश डीसी का टकलू। सच में भाई आईपीएल की रिटेंशन स्क्रिप्ट नहीं, इंसेप्शन की स्क्रिप्ट लग रही है। ऑल्सो यस द प्लेयर्स हैव द राइट टू रिफ्यूज टू बी रिटेन्ड बाय अ टीम। मतलब रोहित भाई मना कर सकते हैं अगर उनको नहीं रिटेन होना मुंबई से, प्लीज कर देना रोहित भाई। उसमें सोचना क्या है। नाउ कमिंग बैक टू द रूल्स, कुछ रूल्स फॉरनर्स के लिए भी है क्योंकि वो हर साल आके हमें लूट के चले जाते हैं, लेकिन मोटा भाई ने बोला है अब से वो नहीं होगा। सिंपल बोल दिया है कि भाई मिनी ऑक्शंस जो होंगी फॉलोइंग ईयर्स में, उसमें कोई भी फॉरेन प्लेयर्स इंडियन प्लेयर से ज्यादा कमा ही नहीं सकता है। डब्ल्यू मोटा भाई, सच में डब्ल्यू, मतलब अपने इंडियन प्लेयर्स को यार हक का मिलना चाहिए क्योंकि हमारी लीग है ये। मतलब मान लो अगर मेगा ऑक्शन में कोई इंडियन प्लेयर 20 करोड़ का सेल होता है, तो मिनी ऑक्शन में अगले साल फॉरेन प्लेयर सिर्फ मैक्स टू मैक्स 18 करोड़ ही ले जा सकता है। और अगर मेगा ऑक्शन में कोई इंडियन प्लेयर 15 करोड़ का मैक्सिमम प्राइस लेके जाता है, तो फिर मिनी ऑक्शन में ओवरसीज प्लेयर सिर्फ मैक्सिमम 15 करोड़ का ही बिक सकता है। इसको हम रूल नंबर 5 और 6 नहीं, इसको हम पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क रूल बोलेंगे। ऑल्सो नेक्स्ट ईयर के ऑक्शन से ओवरसीज प्लेयर्स को खरीदने के अमाउंट फिक्स किए जाएंगे। मतलब एक पर्स दिया जाएगा स्पेसिफिक अमाउंट का, जिससे ही तुम ओवरसीज प्लेयर्स खरीद सकते हो, ताकि ये लोग 25-25 करोड़ ना ले जाए ऐसे ही। अब काफी ओवरसीज प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं भाई जो बहुत चालाकी से अपना नाम मिनी ऑक्शन में डाल देते हैं जब उनकी डिमांड ज्यादा होती है, जब वो अच्छा खेल रहे होते हैं उसके राउंड। वो चीज अब से नहीं होगी, तुम्हें मेगा ऑक्शन में अपना नाम डालना ही पड़ेगा, तभी तुम मिनी ऑक्शन में भी सोल्ड होने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। एंड द बेस्ट पार्ट ये उन प्लेयर्स के लिए है जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पीटी दे देते हैं। अगर कोई ओवरसीज प्लेयर ऑक्शन में पार्ट लेता है, टीम को सोल्ड हो जाता है, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले पुल आउट कर लेता है फॉर सम रीजंस, टू प्रायोरिटाइज कंट्री या फैमिली, तो वो अगले 2 साल के लिए आईपीएल से बैन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं जेसन रॉय रूल या फिर द हैरी ब्रूक रूल, जॉश हेजलवुड रूल, वरिंदु हसरंगा रूल। अब ये फॉरेन प्लेयर विड्रॉ करने से पहले कम से कम 5 बारी सोचेंगे और 6ठी बारी विड्रॉ करने का आइडिया ही विड्रॉ कर लेंगे। ऑल्सो हाँ, टाइम आ चुका है टेलीग्राम प्लग करने का कि भाई ये सारे रूल्स वगैरह और सारे अपडेट डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे डेली क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स डालता रहता हूं। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छा रूल है क्योंकि इससे ये लोग सारे सीरियस हो जाएंगे और इसकी जरूरत भी थी। इनफैक्ट एक फ्रेंचाइजी के एग्जीक्यूटिव ने भी बोला था कि कुछ प्लेयर्स तो जानबूझ के कभी-कभी टूर्नामेंट से पहले विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वो कम प्राइस में बिके होते हैं। इसके अलावा एक और जय शाह का हिस्टोरिक रूल नंबर 4, अब से आईपीएल में हर प्लेयर को अपने ऑक्शन या रिटेन प्राइस के अलावा 7.5 लाख रुपए मिलेंगे मैच खेलने के लिए। ऊपर से अगर वो सारे मैचेस खेलते हैं आईपीएल के तो एडिशनल 1.05 करोड़ एंड हर टीम को 12.6 करोड़ की मैच फीस भी एलोकेट होगी फॉर द सीजन। वैसे मोटा भाई इस हिसाब से वो मेरे कितने हुए? में चप्पल मारूंगा एडिडास की 4000 रुपया की। मतलब अगर हम क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में कुछ सोच लेते तो अच्छा लगता हमको। बट दिस रूल ओनली मेक श्योर कि भाई कोई भी इंडियन प्लेयर्स जो हमारी लीग खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, वो बाहर की गरीब लीग्स पे डिपेंडेंट ना रहे। मतलब उनको ये पीएसएल सीपीएल ना खेलना पड़े अगर पैसों की कमी हो रही है तो। यहाँ बहुत मिल रहा है, मानना तो पड़ेगा। क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए क्रेजी रूल्स बनाए गए हैं। बस इतना पैसा था ही तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी बना देते तो हमारे ये बांग्लादेश वाले टेस्ट के 2 दिन ना खराब होते। करोड़ों लौटा देंगे प्लेयर्स पे, लेकिन पिच सुखाएंगे ड्रायर से। गुड ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम हम सुन रहे हैं, उसकी भी वीडियो कल तक आई जाएगी। होपफुली इंडिया मैच जीत जाए। आज डे 5 चल रहा होगा भाई। डे 4 पे डे 2 डे 3 डे 4 3 दिन कवर कर लिए एक ही साथ रोहित भाई ने। क्रेजी कर दिया था भाई रोहित भाई ने। 3 ओवर में 50 रन बना दी। मैंने तो स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे। ऑल्सो फाइनली लास्ट 2 चीजें कि प्लेयर को लोन करने का रूल वापस आ चुका है जो आज तक कभी यूज नहीं हुआ। फुटबॉल में बहुत ज्यादा होता है बट क्रिकेट में आईपीएल में हमने कभी भी नहीं देखा। आई रियली होप यार ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। एंड ऑल्सो की इंजरी रिप्लेसमेंट्स के लिए
अब टीम्स के पास 12वें मैच तक का टाइम है रिप्लेस करने का प्लेयर को। पहले सिर्फ 7 मैचेस के लिए ही अप्लाई होता था, लेकिन अब ये 12th मैच तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि अगर कोई टीम जिसका कोई फॉरेन प्लेयर 10th या 11th मैच में इंजर्ड हो जाता है तो भाई उसको रिप्लेस करने के लिए अभी भी टाइम है, क्योंकि आगे 12th मैच के बाद तो 1 या 2 मैच रह जाते हैं, फिर प्लेऑफ्स ही है। हाँ, ये रूल ऐसे पंजाब और दिल्ली के लिए उतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो तो कहाँ ही प्लेऑफ्स के लिए खेलते हैं। और लास्ट एंड सबसे बेकार रूल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इंपैक्ट प्लेयर का रूल, वो कंटिन्यू करेगा अगले 3 सीजन के लिए। खैर देखो, इस वीडियो में मैंने रूल्स की बात करी, रिटेंशन की बात नहीं कर रहा। जो टीम्स प्लेयर को पोटेंशियल रिटेन कर सकती है उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक डिफरेंट वीडियो बना दी जाए, जिसमें सारी टीम्स की एक साथ बात कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैं 10 टीम्स को कवर कर चुका हूँ रिटेंशन के लिए। तो तुम अपनी फेवरेट टीम की रिटेंशन कमेंट्स में मुझे बता देना, ताकि मैं फिर से एक और वीडियो निकालूं जिसमें हम इन टीम्स के बारे में बात कर पाए, क्योंकि अब काफी चीजें चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ चेंज हो गई। लेकिन मेरे को अच्छा सब मोटा मोटी बात हुई कि हाँ धोनी खेल रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, मुझे लगा मुझे कुछ कह रहा है। नहीं, मोटा मोटी बात हुई कि धोनी खेल रहे हैं और वही सब लोग चाहते थे कि ये न्यूज आ जाए। प्लस अब प्लेयर के पास ये ऑप्शन है ना कि मैं नहीं होना चाहता रिटेन, तो ये बढ़िया करा है। मैं तो कहता हूँ एक मुझे वो सच में अच्छा लगा कि फैमिली वो है, मुझे फैमिली के साथ टाइम वो करना है, बहुत सारे या फिर मुझे अपने देश के लिए खेलने जाना है, ऐसा जब उनको लगता है कि उनको ज्यादा पैसा नहीं मिला। अरे भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है क्या बात, 14 करोड़ नहीं, उन्होंने सही चीज करा कि 79 करोड़ का उन्होंने बजट बना दिया कि अगर आप 5 प्लेयर वैसे और एक अनकैप्ड प्लेयर अगर रिटेन करते हो तो भैया तुम्हें इतने पैसे खर्च करने पड़े, फिर कोई भी टीम नहीं करेगी ना। और फिर बड़े बड़े प्लेयर्स भी आपको ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। और आरटीएम का भी बढ़िया करा। मान लो आरसीबी कहती है, एग्जांपल हम रोहित शर्मा को ले रहे हैं 10 करोड़ में, तो मुंबई इंडियंस कहती है आरटीएम के थ्रू हम 10 में ले लेंगे, तो फिर उनके हाथ से निकल जाएगा वहीं पर। फिर वापस दोबारा कहते हम 12 दे देंगे, फिर वो सोच में पड़ेंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये चीज ये बहुत अच्छा करा, ये होना चाहिए ऑप्शन है टीम के पास कि हम फिर भी ले सके। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट भी जरूर बताइएगा कौन सा रूल भाईयात लगा और कौन सा आपका फेवरेट है बताना। आई एम श्योर सबका फेवरेट वही होगा धोनी वाला कि धोनी खेल रहा है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।